कल रात शेन याओ याओ ने मेरे पीने में कुछ मिला दिया। तुमने मुझे क्या पिलाया? बेशक मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास मिलाया है। पीछे मुड़कर देखो, ये लोग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। चेंग से, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। चलो चलें। चेंग जे, मुझे ड्रग्स दिया गया है, कृपया मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे छूने के लिए झूठ बोल रही हो? इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो? चली जाओ, मेरे मजे में खलल मत डालो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी जान पहचान के नाते मेरे लिए एक वक्त दो। अरे ठीक है चेंग से, चलो अंदर खाना खाते हैं। चलो, मैं तुमसे कहता हूं। अरे देखो तो, गुचिंग ने तुम्हारे लिए औरतें तैयार की है। कोई पसंद आई? हाँ। सर, क्या मैं ठीक रहूंगी? हाँ। अरे बढ़िया है। हाँ, मैं बिल्कुल साफ हूँ। यह मेरा पहली बार है। तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। हाँ, तुम्हें जिसे ढूंढना चाहिए उसे ढूंढो। तुम जानती हो तुम किससे मदद मांग रही हो? लू चेन झो। अगर ड्रग्स नहीं दिया गया होता तो उसने कभी मुझे इस तरह नहीं देखा होता। अगर ड्रग्स नहीं दिया गया होता तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलता उसके पास जाने का। सुवानतांग, क्या तुम सच में मेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहती? मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाए? मैं कल नहीं बताया था? छोटे मामा आज वापस आ रहे हैं। अगर छोटे मामा नाराज हुए तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज बंद कर दूंगा। गुचेंग जे, कृपया, मैं कल शेन याओ याओ ने मुझे फंसाया था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं जैसे चाहूं वैसे खेलूंगा। अगर तुमने याओ याओ को परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लू चेन झो, वह गुचेंग जे के छोटे मामा है। क्या मुझसे मिलना नहीं चाहते? शादी को इतने साल हो गए, फिर भी लकड़ी के तरह। छोटे मामा, हाँ, ये आपकी भतीजी वधु है। हमारी शादी के समय आप विदेश में थे। आज ठीक से मिलते हैं। हम जानते हैं। नहीं जानते। हाँ, तो तुम मानना नहीं चाहते? हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम एक ही स्कूल के थे। अच्छा, तो सहपाठी थे। और भी अच्छा है। अरे छोटे मामा, आज हम दंपत्ति मिलकर आपको एक पैग लगाते हैं। हाँ, पैग लगा दो तो छोटे मामा बन जाओगे। तुम्हारी शादी में भी शामिल हुए थे। मैंने न सिर्फ उसे इतनी परेशानी दी, बल्कि इस रूप में भी उसे पैग लगाना पड़ रहा है। तुम अकेले मुझे पैग लगाओ। जाओ छोटे मामा को पैग लगाओ। तुम मुझसे डरते हो। कल रात होटल में तुम इतने परेशान नहीं थे। कल रात होटल में तुम इतने परेशान नहीं दिखे। माफ कीजिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। छोटे मामा, माफ कीजिएगा, आप बैठिए, पहले खाना खाइए। सच में नहीं सोचा था तुम और वानटेंग एक ही स्कूल के थे। क्या संयोग है। तो अगर भविष्य में कोई सहयोग हो तो हम। चेंग से, वानटेंग अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? तुम ऊपर जाकर देखो। अच्छा छोटे मामा, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। दंपत्ति का प्यार तो देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटे मामा को गुस्सा दिलाने की? मेरा काम बिगाड़ दिया। मेरी माँ का इलाज बंद करवाने की धमकी मत देना। चेंगजे, मेरे साथ कैसा खेल खेला? याओ याओ आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और मोहक है। मुझे उसे पैसों से लादने में मजा आता है, तुम्हारी तरह नहीं।
तुमने तो सिर्फ मुझसे शादी करके मुझसे खून चूसा है। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सुपरिवार की बड़ी बेटी हो? अरे छोटे मामा, जाकर मेरा बिस्तर बदल दो। नौकरानी नहीं है क्या? सुवानटेंग, तुम्हें गुचेंगजे की इतनी फिक्र क्यों है? मेरे साथ संबंध बनाने में तुम्हें शर्मिंदगी होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम गुचेंगजे के छोटे मामा हो। मुझे छोटे मामा मत कहो। वानटैंग, मुझसे शादी करो। लूचेन जो मुझे पसंद नहीं करता और न ही मेरे साथ कोई संबंध रखना चाहता है। मैं उसे छोड़ देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद ही समझ लूंगा। क्या यह काफी है? क्या यह ठीक है? मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगा। तुम इतनी जल्दी मुझसे दूर होना चाहते हो? मैं क्या तुम मूर्ख हो? गर्भनिरोधक गोली सिर्फ एक ही लेनी होती है। असल में वह सिर्फ मुझे एक इलाज के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। वह मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। छोटे चाचा, कमरा तैयार है। हमारी बात उसे मत बताना। तुमने फिर छोटे चाचा को गुस्सा दिला दिया। जल्दी से माफी मांगो। माफ करना। अब नहीं रुकूंगा, आगे भी नहीं आऊंगा। छोटे चाचा, कमरा आपकी पसंद के अनुसार सजाया गया है। छोटे चाचा, वह शायद मुझसे घृणा करता होगा। आगे मुझसे मिलना नहीं चाहेगा। अच्छा, लूचेन जो अचानक क्यों चला गया? मैंने अभी तक कंपनी में निवेश की बात भी नहीं की थी। तुम लोगों की लापरवाही की वजह से तुम्हारे छोटे चाचा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गिलास तक फेंक दिया। क्या तुमने लूचेन जो को नाराज कर दिया? नहीं, मैं उन्हें शराब देने ही वाला था कि वे चले गए। लूचेन जो की वजह से? नहीं तो कंपनी की फंडिंग पहले ही टूट चुकी होती। लूचेन जो दयालु और नेक है। वह जो भी छोड़ देता है वह हमारे लिए काफी होता है। तुम उसे ढूंढो। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। अरे, क्या तुम लूचेन जो के सहपाठी नहीं थे? तुम जाओ। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता। तुम भूल गए कि सु कंपनी पूरी तरह गु कंपनी पर निर्भर है। अगर तुम सहयोग नहीं कर पाए तो मैं सु कंपनी को अपने हाल पर छोड़ दूंगा। लेकिन आज वह इतना गुस्से में था। शायद वह मुझे नहीं देखना चाहेगा। बॉस जो, मिलने का समय निकालने के लिए धन्यवाद। पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लीजिए। मिसु, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। हम पहले से ही जानते हैं। तुम्हें मुझसे मिलना ही चाहिए था। अरे, ये जुआन ये लड़का फिर किसी नए शिकार पर है। अरे, ये सुवान तांग नहीं है। तुमने उसे दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए दिया। नहीं छोटे मामा, मैंने उसे आपके पास भेजा था। अभी तक नहीं छोड़ा। वो तुम्हारी भतीजी की पत्नी बन चुकी है। पहले क्या कर रहे थे? उसकी मर्जी भी तो होनी चाहिए। वह अब मुझसे मिलने से डरती है। अरे यीजुआन, तुम उसे जानते हो। वो कुछ गलत नहीं करेगा, चाहे बिस्तर पर ही क्यों ना हो। वो तो दोनों की मर्जी का मामला होगा। अरे अरे, अभी मत जाओ। तुम किस हैसियत से? अगर वह किसी के साथ भी हो सकती है तो वह व्यक्ति में क्यों नहीं हो सकता? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो? अगर उसे पता ही नहीं तो मुझे कैसे पसंद करेगी? मैं उसे हाथ पकड़कर सिखा सकता हूं मुझसे प्यार करना कैसे है। मिसु, चलिए हम समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। अरे, जू यीचुआन, सुवान तांग मेरी है। तुम भी यहां हो? मैं उसे अभी भेज देता हूं। तुम्हें उसे मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन उसे साथ लेकर नहीं। तुम उसे मार्गदर्शन दो। बॉस जो, कोई समस्या है? मिसु, तुम एक महिला हो, अकेली यहां शराब पी रही हो। तुम्हें चिंता नहीं कि मैं तुम्हारे पेय में कुछ मिला दूं? नहीं बॉस जो, मैं समझ नहीं पा रही। हिलो मत। तुम एक भरोसेमंद व्यक्ति क्यों नहीं ढूंढती? क्या तुम लू चेंजो को नहीं जानती? मुझे पता चला है, वो यही है। बॉस जो, बॉस जो, यह प्रोजेक्ट केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लू चेंजो जैसे लोगों तक मेरी पहुंच नहीं है। तुम कोशिश किए बिना कैसे जान सकती हो? बॉस जो, यह प्रोजेक्ट केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे,
खींचतान मत करो। बॉस जू, सुवान तान, तुम यहां किसी और आदमी से मिलने आए हो? मैंने तुम्हें लू चेंजो से मिलने को कहा था। तुम यहां आकर मुझे धोखा दे रही हो। चेंगजे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बॉस जू से सहयोग पर बात करने आई थी। अगर तुम इतनी बेचैन हो तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। मुझे छोड़ दो। आ सुवानतांग, तुम मुझसे मिलने कब आओगे? दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। लूचेंजू, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लूचेंजू, मिस सू ने कहा था कि मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहती। जितना दूर हो सके चली जाओ। हमारा क्या रिश्ता है? तुम मेरे चाचा हो। हम कम से कम स्कूल के साथी के रूप में ही सही। सू वैंटिंग, जब मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आऊंगी तुम्हें मार डालूंगी। गुचेंगजे है। तुम उससे इतना डरते हो? चेंगजे को पता नहीं चलना चाहिए कि हम साथ हैं। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता और हम वैसे भी एक ही दुनिया के नहीं हैं। एक ही दुनिया के हैं या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। तुम क्या करने वाले हो? इतना हिम्मतवर बनते हो? चिंता मत करो, वह तुम्हें नहीं खा सकता। तुम कुतिया। चाचा, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने साफ देखा, सू वैंटिंग यहां आई थी। मैं कहा हूं, यह तुम्हें बताने की जरूरत है। नहीं, यह कपड़ा इतना परिचित क्यों लग रहा है? सू वैंटिंग के पास भी ऐसा ही एक है। हाँ, माफ कीजिए चाचा, वो सू वैंटिंग आज क्या आपसे निवेश के बारे में बात करने आई थी? क्या उसने आपको नाराज कर दिया? बातचीत अच्छी रही। लूचेंजू, यह मेरी तरफ से बोल रहा है। चाचा, तुम्हारी गोद में ये औरत कितनी मिलती जुलती है सू वैंटिंग से। चेंगसे, याओ याओ, तुम यहां क्या कर रही हो? चाचा, चेंगसे, क्या तुमने नहीं कहा था कि सू वैंटिंग से शादी सिर्फ सू परिवार की कोर टेक्नोलॉजी के लिए थी? तुम 5 साल से शादीशुदा हो, उसे क्यों नहीं छोड़ देते? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? सू वैंटिंग वो औरत तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? चाहे वो नंगी होकर मेरे सामने खड़ी हो, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। जैसे ही सू कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। सुन लिया? सुन लिया। गुचेंगजे को शेन याओ याओ पसंद है। मुझे इस्तेमाल करके सू कंपनी का कोर टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। मुझे पहले से पता था। क्या वह गुचेंगजे से इतना प्यार करती है, यह जानते हुए भी कि वह किसी और से प्यार करता है? चेंगसे, चलो हम चलते हैं। छोटे मामा, हम चलते हैं। लूचेंजो मेरे जूते बदल रहा है। यह सपना है, जरूर सपना देख रहा हूं। अगर तुम ऐसे देखती रही तो मैं कोई गारंटी नहीं देता। क्या हुआ? सू वैंटिंग, तुम कहां घूम रहे थे? क्या आवाज है? सू वैंटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं अभी वापस आता हूं।
तुम उससे इतना डरती हो। रोज तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। कल रात तुमने देख लिया वह शेन याओ याओ से जो कुछ कह रहा था। तुमने सब सुन लिया, फिर भी उसके साथ रहोगी। क्या तुमने किसी और को चुनकर बेहतर जीवन जीने के बारे में सोचा भी नहीं? बस गुम मिसेस बनने के लिए खुद को इस हालत में ला खड़ा किया। जू वानटेंग, तुम कब इतने बेकार हो गए? मैं ऐसी हूँ। सु कंपनी दिवालिया होने के कगार पर। पापा ने खुदकुशी कर ली। माँ आईसीयू में है। मैं सिर्फ गुम मिसेस बनकर मुश्किल से जी रही हूँ। तुमने कोशिश भी नहीं की? कैसे जान लिया कि नहीं होगा? मैंने कोशिश की थी। मुझे खुद से मिलने आई लड़कियां पसंद नहीं। तुम मुझसे दूर रहो। मुझे परेशान करने के लिए ये बचकानी चीजें मत लाओ। लू चिंझो, मुझे तुम पसंद हो। कल रात माफ करना। क्या तुमने फिर से कोशिश करने के बारे में सोचा? नहीं चाहिए लू चिंझो। कल रात वाकई माफ करना। सब मेरी गलती थी। गलती? तुम्हें लगता है यह गलती थी? ठीक है। मिस सू कहती हैं पहली बार गलती से हुआ तो दूसरी बार। मैं गारंटी देता हूं अगली बार नहीं होगा। असल में कोई बड़ी बात नहीं। तुम मुझे सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? टाइम पास? सू वानटेंग, तुम मेरी भावनाओं को अनदेखा क्यों कर रही हो? लू चिंझो, तुम मुझे सिर्फ टाइम पास समझते हो। हम यहीं रुक जाते हैं। लू चिंझो, आगे से हम मिलेंगे ही नहीं। रुको। मिस्टर लू, आप क्या कर रहे हैं? गर्भनिरोधक गोलियां लेना बंद कर दो। कल रात मैंने सावधानी बरती थी। कल रात तुम किस आदमी के बिस्तर पर थी? चिंगजे, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सहयोग के लिए मिलने गई थी। मैं सहयोग? कल रात मैंने साफ देखा तुम उस आदमी के प्राइवेट रूम में घुस गई। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने नहीं दिया। मैं शुरू से ही तुम्हारी शादी के खिलाफ था। तुमने जबरदस्ती उसे ब्याह लिया। सू वानटेंग, तुमने किसी और आदमी के साथ सोया है क्या? चिंगजे, ऐसा मत करो। मैं खुद जांच कर लूंगा। तुम्हें शन्याओ याओ पसंद नहीं है क्या? इतना शोर क्यों? चेंग से तुम्हारा पति है। वह जो कहे तुम्हें सुनना होगा। वह जो करना चाहे तुम्हें सहना होगा। सू वानटेंग, अच्छे से सोच लो। अगर तुम नहीं मानोगी मैं तुम्हारी मां को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेंजू, तुम्हें समय कैसे मिला? इनकी परवाह मत करो, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। छोटे मामा, मैं सू वानटेंग को सबक सिखा रहा हूं आपका बदला लेने के लिए। जल्दी आओ और छोटे मामा से माफी मांगो। लू चिंझो, हम अब मिलेंगे ही नहीं। लू चिंझो इतना घमंडी आदमी है। उसे किसी ने कभी नहीं टाला। वह मुझसे बहुत नफरत करता होगा। तुमने छोटे मामा को नाराज किया है। जल्दी से माफी मांगो। कल रात वह मेरे साथ थी। तुम कल रात छोटे मामा के साथ वापस आई थी। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं कल रात हम पूरी रात बातें करते रहे। वानटेंग का प्रोजेक्ट प्रस्ताव मुझे बहुत पसंद आया। हमने नए प्रोजेक्ट के हर पहलू पर चर्चा की। वेंचर कैपिटल की मंजूरी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। चेंजू, यह सब चेंगसे की मेहनत का नतीजा है। आगे तुम्हें चेंगसे की मदद करनी चाहिए। छोटे मामा, प्रोजेक्ट मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो। वानटेंग की तबीयत ठीक नहीं है। हमें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। हाल ही में हम गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही बच्चा होगा, है ना वानटेंग?
अपनी माँ के बारे में सोचो। हाँ, बच्चा प्लान कर रहे हैं। वांटैंग का स्वभाव ऐसा ही है। चेंचो, माफ करना, मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। इतने सालों से वह गु परिवार में ऐसे ही रह रही है। जो कंपनी का कोर टेक्नोलॉजी अतुलनीय है। जो वांटैंग को ही प्रोजेक्ट का संपर्क व्यक्ति होना चाहिए। वह इतना गुस्से में था, फिर भी मेरी मदद क्यों की? शायद मैं शादी में भी नहीं पहुंच पाया। यह प्रोजेक्ट, इसे मेरी शुभकामना समझो। प्रोजेक्ट का प्रचार और संचालन तुम्हारे जिम्मे होगा। छोटे मामा, आपने बड़ी मदद की। मैंने कहा था ना, छोटे मामा बहुत भावुक हैं। हम भाई बहन तो नहीं हैं। लेकिन जब लू परिवार मुसीबत में था तो हमारे बुजुर्गों ने थोड़ी सी मदद की थी, वह इसे याद रखते हैं। इन सालों में अगर वह न होते तो गु परिवार बर्बाद हो चुका होता। तो यह गु परिवार के एहसान का बदला था। फिर एक मनोरंजन की क्या परवाह। सुवांटैंग, अगर मैं तुम्हें उसका विरोध करने की ताकत दूं, तो क्या मुझे मौका मिलेगा? वीचैट पर जुड़ो। छोटे मामा, आप फोन पर आदेश दे दीजिए। प्रोजेक्ट टीम अक्सर ऑनलाइन मीटिंग करती है। वीचैट जरूर जोड़े। हाँ हाँ, छोटे मामा सही कह रहे हैं। जल्दी से वीचैट जोड़ो। वांटैंग बहुत नरम स्वभाव की है। चेंचो, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। वांटैंग, कल से लू कंपनी में रिपोर्ट करो। ठीक है। सभी को प्रोजेक्ट टीम में एक नई सहयोगी जुड़ रही है। सब स्वागत करें। वाह, कितनी सुंदर है। वाह। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुवांटैंग है। कृपया मार्गदर्शन करें। सचिव ली, सुजी आपके जिम्मे है। ये बॉस लू ने खुद व्यवस्था की है। आपका बॉस लू से क्या रिश्ता है? अभी आई हैं और सीधे प्रोजेक्ट टीम में। हम सिर्फ सहपाठी हैं। मैंने उन्हें आपका जिक्र कभी नहीं करते सुना। आपका पद क्या है? सिर्फ इतना कहा कि मैं प्रोजेक्ट संपर्क की जिम्मेदार हूँ। क्या पद भी नहीं पता? क्या आप लोग कंपनी में आराम करने आए हैं? बॉस लू ने कुछ नहीं कहा। तुम यहीं बैठो। कंपनी का नियम है, नए कर्मचारियों को रोटेशन में काम करना होता है। तुम सफाई कर्मचारी के तौर पर शुरुआत करो। सफाई कर्मचारी? किसने कहा कि वह सफाई कर्मचारी है? आखिरकार मैंने तुम्हें स्कूल के दिनों जैसा देखा। तुम आखिरकार थोड़े ठीक लग रहे हो। बॉस लू, मैं सुजी के पद को बदलने की सोच रहा हूँ। उसका पद मैं तय करूंगा। कोई समस्या है? उसका पद मैं तय करूंगा। क्या मुझे अपने पति को बताना चाहिए? तुम एक बार फिर कहो। छोटे मामा, मैं। हाँ। सुवांटैंग, बॉस लू उसके साथ इतना खास क्यों है? क्या वह अपने छोटे मामा को बहकाना चाहती है? क्या तुम तैयार हो? बॉस लू मुझसे क्या चाहते हैं? लू कंपनी के पिछले प्रोजेक्ट केस ऑफिस समय के अंदर अपने विचार लिखकर मुझे भेजो। हाँ। ये सारी तैयार सामग्री है। 2 दिनों में एक व्यवहार्य योजना मुझे दो। बॉस लू सभी नए कर्मचारियों के साथ इतने ध्यान से रहते हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ। बॉस लू ने मुझे कंपनी बुलाया। क्या सिर्फ इसके लिए? तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ। लेकिन किन लिनशान, जिन्होंने तुम्हें प्यार का इजहार किया, उन सभी को तुम कंपनी में ले आए। हम्प। तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने मुझे प्यार का इजहार किया? तुम्हें जलन हो रही है? मुझे बिल्कुल नहीं।
सुवांटिंग, तुम्हें जलन महसूस करने का क्या अधिकार है? सोचो तो। हमारा क्या रिश्ता है? मेरा कोई अधिकार नहीं। माफ कीजिए बॉस लू, आज मैंने सीमा पार कर दी। माफ कीजिए बॉस लू, तुम बहुत भावुक हो। मेरे साथ खेलने के बाद अब लेकिन किन के साथ खेलना चाहते हो? शायद और भी हैं। तुम किसी से प्यार नहीं करते। किसने कहा? मैं तो बस एक इंसान चाहता हूं। क्या सोच रहे हो? वह इंसान मैं नहीं हो सकता। लो कंपनी में इतने लोग हैं जिनकी पढ़ाई और पृष्ठभूमि मुझसे बेहतर है। मैं किस लायक हूं? कैसा इंसान बॉस लू के लायक हो सकता है? लेकिन किन जैसी बेहतरीन, काफी नहीं। कैरियर वाली पसंद नहीं। क्या बॉस लू को कोमल और सुशील पसंद है, जो आपके छोटे मोटे काम संभाल ले? नहीं। मुझे तो बस ऐसी ही चाहिए। बॉस को सुवैंटिंग ऑफिस में गई और बाहर नहीं आई। काफी देर हो गई। क्या कहा आपने? मुझे उसे घर पर ही रखना चाहिए था। ऑफिस काम करने की जगह है, आपकी पत्नी। बॉस लू के ऑफिस में इतनी देर से। अच्छा नहीं लगता। प्यारी है। लूचेंजू, क्या तुम अंदर हो? अरे, यह अकेले लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? सुवैंटिंग, दरवाजा खोलो। लूचेंजू, मिस्टर ली, क्या आप नौकरी नहीं चाहते? माफ कीजिए बॉस लू, मैंने देखा। बॉस को पहली बार आए हैं, इसलिए। छोटे मामा, वैंटिंग आपके साथ नहीं थी। उसे क्यों नहीं देखा? वह दोपहर के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह कैसे हो सकता है? मैं दरवाजे पर था, वह बाहर नहीं गई। और कुछ? छोटे मामा, आपने सुवैंटिंग को क्यों चुना? क्योंकि वह आपसे ज्यादा काबिल है। उसकी योजना बाजार के हिसाब से है और जोखिम भी कम करती है। यह कैसे हो सकता है? वो तो बस एक घरेलू महिला है। उसे ये सब कहा आता है। वह पहली थी जिसने सोलर एनर्जी को एआई से जोड़ने का सुझाव दिया और डेटा भी दिया। नई ऊर्जा को एआई से जोड़ना, यह तो मैंने लूचेंजू के सपने को पूरा करने के लिए कुछ विश्लेषण किया था, पर मैंने कोई योजना नहीं बनाई। योजना कहाँ है? दिखाओ। बर्बाद हो गया। मेरे पास कोई योजना नहीं है, सब खत्म। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम में। बाहर जाओ। हम सुवैंटिंग, देखते हैं तुम कहाँ छुपती हो। वांटांग, यहां बैठो। बैठने को कहा तो बैठो। इतना समय क्यों लगा रही हो? हम आज प्रोजेक्ट टीम में 2 नए पार्टनर आए हैं। गुचेंगजे प्रोजेक्ट प्रचार और ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार। प्रारंभिक योजना और जोखिम मूल्यांकन सुवांटांग द्वारा किया जाएगा। वांटांग ने 5 साल तक घर की देखभाल की है। इसके अलावा सुपरिवार के दैनिक काम मैं भी संभालता हूं। उसका हिस्सा मैं किसी और को उसकी जगह लगा सकता हूं। मुझे याद है सुची सिर्फ सामान्य स्नातक है। लू कंपनी की सफाई वाली आंटी भी उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या हम इतना महत्वपूर्ण हिस्सा उन्हें देंगे? बॉस, मुझे सुवैंटिंग के शामिल होने पर गंभीर संदेह है। वह कंपनी के स्तर को गिरा देगी। मेरा सुझाव है प्रोजेक्ट संपर्क व्यक्ति को बदल दिया जाए। मैं भी विरोध करता हूँ सुवैंटिंग का प्रोजेक्ट टीम में शामिल होना। हम भी विरोध करते हैं। सुवांटांग का प्रोजेक्ट टीम में प्रवेश। जो भी लड़की बॉस लू को बहकाने की कोशिश करे, भाग जाए। देखो, घर पर अच्छे से रहो, यही ठीक है।
सबको परेशानी दे रही हो। हाँ, सुवानटांग द्वारा दिए गए बजट के अनुसार पहले चरण का उत्पादन अनुपात 25% तक पहुंच सकता है, हमारे अनुमान से 5% अधिक। यह बिल्कुल असंभव है। किसी कंपनी ने पहले चरण में 20% से अधिक नहीं किया। 5% बढ़ाना बिल्कुल बकवास है। अगर उत्पादन अनुपात 25% नहीं पहुंचा तो मैं उसे कंपनी से निकाल दूंगा। क्या लू चेंजो मुझे फंसा रहा है? मैंने यह प्रोजेक्ट कॉलेज में ही पढ़ा था। 25% से अधिक होने की संभावना बहुत कम है। यह परीक्षा वाकई कठिन है। सुवानटांग, तुम शुरू करो। इतना समय क्यों लगा रही हो? काम नहीं है तो दिखावा क्यों कर रही हो? क्या क्या मैंने तुम्हें घर पर खाने को नहीं दिया? यहाँ आकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। सुजी, अगर डर लग रहा है तो अभी हार मान लो। आखिरकार 25% का उत्पादन अनुपात। प्रोजेक्ट एक्सपर्ट जेरवी भी इतनी आसानी से वादा नहीं करता। तुम सच में जेरवी के समीकरण को नहीं समझती। अगर तुम समझ गई तो मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। यह लुचेन झो का लिखा हुआ है, यह समीकरण। क्या लुचेन झो ने कॉलेज में इसे शोधा नहीं था? क्या अब परिणाम मिल गए हैं? यही लुचेन झो है। इतने सालों की मेहनत। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। क्यों नहीं बता रहे? क्या तकनीकी शब्द भी नहीं समझ पा रहे? हाँ हाँ हाँ। अरे, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तुमने उसे सौंप दिया। थोड़ा जोखिम भरा है। हम देखते हैं। अरे ये ऊपर दिया गया, मैंने नवीन ऊर्जा विशेषज्ञ जेरवी के साथ मिलकर विकसित किए गए समीकरण का उपयोग करके पहले चरण के प्रोजेक्ट की आय लागत अनुपात का अनुमान लगाया है। आधुनिक एआई तकनीक और एकीकृत प्रवृत्ति को मिलाकर पहले चरण के प्रोजेक्ट को कम से कम 5% बढ़ाया जा सकता है। यह असंभव है। यह एल्गोरिथम मैंने केवल जेरवी के शोध पत्र में देखा है। इसका कभी किसी ने परीक्षण नहीं किया। अरे, क्या तुमने इसे पहले से ट्रेन किया था? यही उसकी असली क्षमता है। वह मेरे विचारों को इतनी गहराई से समझ सकती है, खासकर जब मैं जेरवी के रूप में प्रकाशित शोध पत्र में दिए गए समीकरण को भी इतनी स्पष्टता से समझा, यहां तक कि इसे व्यवहार में लाने के लिए और भी उपयुक्त बना दिया। क्या ये लू समूह का उद्देश्य नहीं है? सुश्री सु, आप तो विशेषज्ञ हैं। यह असंभव है। सुवानटांग ने धोखा दिया है। वह ये सब कैसे जान सकती है? बिना कुछ साल के शोध के वह इन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकती। सुवानटांग ने अपने पहले साल में ही नवीन ऊर्जा क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। उसके प्रकाशित शोध पत्र यहाँ मौजूद सभी लोगों के मिलाकर भी ज्यादा है। वह जानती है कि मैंने शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, क्योंकि मैंने उसे इतने सालों से प्यार किया है। तो अनजाने में उसके सपने भी मेरे हो गए। उसके सपने मेरे सपने बन गए। पता चला कि कॉलेज के दिनों से ही हमारे सपने एक थे। सुवानटांग, तुम मुझे और कितने आश्चर्य दोगी। बस इतना ही, मीटिंग खत्म। क्या उसे लगता है कि मैं उसके साथ खड़े होने के योग्य हूं? घर चलो। तुम पहले जाओ, मुझे अभी प्रस्ताव लिखना है। मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? अरे गुशाओ, मैंने हाल ही में एक शेयर देखा है। आओ, तुम मुझे समझाओ। अरे चलो, चलते हैं। सुवानटांग, तुम इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह संभाल सकती हो। तुमने इसे अपनी क्षमता से पाया है, न कि हमारे बीच किसी रिश्ते की वजह से। यह सब सच है। मुझे वाकई में सबकी मान्यता मिल गई है। आखिरकार दूरी लू चेंजो से थोड़ी कम हो गई।
आओ आओ, चीयर्स चीयर्स। प्रोजेक्ट का सफल शुभारंभ हो। मिस सू सबसे बड़ी हीरो है। आओ, चीयर्स। छोटे मामा सुवैंटिंग की इतनी हिफाजत कर रहे हैं, जरूर मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। इतनी अच्छी लड़की ढूंढ ली। मिसू सच में औरतों में भी मर्दों से कम नहीं। अगर किसी की हो चुकी ना होती तो मैं कोशिश करता। हाँ, तू कम सोच, वो मेरी बीवी है। अगर मैं ना होता तो उनका सुपरिवार बर्बाद हो चुका होता। तू जाकर शन्याओयाओ को बुला ला। तुझे सुवैंटिंग की जिंदगी और भी बर्बाद करनी है क्या? खुशकिस्मती है कि हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। गुचेंग जे, तू क्या कर रहा है? छुप क्या रहा है? हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं। मुझे आज ही पता चला कि तुम ही सु फैमिली की सबसे कीमती चीज हो। वैंटिंग, चलो हम एक बच्चा पैदा करते हैं। गुचेंग जे, तू पागल है, हट जा। सुवैंटांग, तू बेशर्म होमब्रेकर, मेरे पति को बहकाने की हिम्मत करती है। तुझे दिमाग नहीं है? मैं और तू कौन होमब्रेकर है? जेंगजे ने कहा, तू नंगी होकर उसके सामने खड़ी हो जाए। तो भी वो तुझ पर ध्यान नहीं देगा। अरे वैंटे, मत जाओ। अभी नंगे होने वाली मैं नहीं हूं ना। गुचेंगजे, तूने कहा था तू उसे प्यार नहीं करता। तू झूठा है। वैंटिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रुको, तूने उसे क्या जादू की दवा पिलाई है? तुम दोनों के गंदे काम मेरे सामने मत करो। जेंगजे ने ही मुझे यहाँ डेट पर बुलाया है। वो तुझसे यहाँ प्यार कैसे कर सकता है? बता, क्या तू मुझसे नफरत करती है? मुझे ड्रग दिया, इसलिए तूने जेंगजे को ड्रग दिया। तू बस मुझसे बदला ले रही है। गुचेंग जे ने तुझे मिलने और प्यार करने के लिए बुलाया और मेरे साथ बच्चा भी पैदा करना चाहता है। कितना घिनौना है। तुम दोनों साथ ही सड़ो। सुवैंटांग, मैं तुझे मार डालूंगी। तू अरे, तुम दोनों मेरे लिए मत लड़ो। वैंटे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। याओ याओ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने अभी तुझे शन्याओयाओ को मारते देखा। सुवैंटिंग ने अच्छा किया। वे बहुत ज्यादा हो गए हैं। सुवैंटांग, तुम मेरा इंतजार करो। याओ याओ, मुझे एक चुंबन दे दो। गुचेंगजे, तुम सिर्फ मुझे पसंद कर सकते हो। लुचिनजो, वे बहुत घिनौने हैं। कृपया जल्दी से मुझे इस घिनौनी जगह से ले चलो। पहली बार एक दुर्घटना थी। इस बार लुचिनजो, मैं भी सिर्फ तुम्हारी बेड पार्टनर हो सकती हूँ। सुवैंटांग, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। अगर तुम अस्पताल नहीं आए तो मैं तुम्हारी मां को बाहर निकाल दूंगा। मत भूलो कि तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान किसके हाथ में है। नहीं, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो?
क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? गुचिंगजे हमें और मेरी माँ को नहीं छोड़ेगा। मैं लुचिन झो के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मेरे साथ होने से तुम्हें इतना दुख होता है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम वापस क्यों आए? तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? तुम मुझे इतनी बदतर हालत में क्यों देखना चाहते हो? लुचिन झो, हमारी मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे लगता है। ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो? अब और इंतजार नहीं कर सकती। माँ आईसीयू से बाहर नहीं बच पाएगी। मैं चाहती हूँ कि हम कभी शुरू ही नहीं हुए होते, कभी मिले ही नहीं होते। तो कल रात क्या था? कल रात एक गलती थी, एक बुरा सपना था। साफ साफ बताओ। हाँ, तुम इतना नहीं छोड़ सकते। गुचेंगे उस बेईमान को। तुम एक धोखेबाज बेईमान को क्यों चुनोगे? लेकिन मुझे नहीं। बॉस लू, अगर आपको हमारे रिश्ते में अजीब लगता है, मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैं कंपनी भी नहीं जाऊंगी। अरे इतना गुस्सा! मैंने अभी सुवांतांग को रोते हुए भागते देखा। तुम लोगों को क्या हुआ? मुझे सबसे जल्दी फ्लाइट बुक करो, मुझे विदेश जाना है। तुम क्या कह रहे हो? इतने बड़े प्रोजेक्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे? मैं यहां और नहीं रहना चाहता। सुवांटांग, शायद गुचेंगजे ने उसे कंट्रोल कर लिया है। क्या? मुझे सच बताओ। मेरा मतलब गुचेंगजे से है। सुवांटांग की माँ को कंट्रोल करके उसे फंसाया गया है। उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी है ना? अरे मरने के बराबर ही है। आईसीयू में पड़ी है। बाहर निकालो तो जिंदा नहीं बचेगी। गुचेंगजे ने इलाज के खर्चे का इस्तेमाल किया सुवांटांग को धमकाने के लिए। यह सब कब हुआ? तुम्हारे विदेश जाने से एक हफ्ते पहले सू कंपनी अचानक से गु कंपनी की सहायक कंपनी बन गई। सू के पिता ने खुदकुशी कर ली। सू की माँ आईसीयू में भर्ती हो गई। तो सुवांटिंग ने उसी समय गुचेंगे से शादी करने की हाँ कह दी। तेरा वो भांजा सू कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी के पीछे ही पड़ा था। इन सालों में सू कंपनी को गु कंपनी ने खोखला कर दिया। तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला है। पूरे 5 साल मुझे कुछ भी पता नहीं था। अरे तुम कहां जा रहे हो? हॉस्पिटल। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी। इसके साथ सुवांटांग तेरे हाथ की कठपुतली बन जाएगी चेंगसे। तुमने मुझे वादा किया था कि तुम सुवांटांग से प्यार नहीं करोगे। मुझे सिर्फ सू कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी चाहिए। वो औरत तो मुर्दे जैसी है, तुमसे कहां मुकाबला करेगी, छोटी चुड़ैल। हाँ, माँ चेंगजे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बाहर मत निकालो। विनती? तुम्हारी क्या औकात है? चिपकू मत बनो यहाँ। चेंगसे का पैसा भी हवा से नहीं आता। तुम्हें क्यों दें? चेंगजे, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं कंपनी नहीं जाऊंगी, सब मानूंगी, बस विनती है, मेरी माँ को बचा लो प्लीज। अब याद आई? बहुत देर हो चुकी है। चेंगजे, मेरी माँ को बचाओ। मैं घर जा रहा हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जो चाहो वो करो, बस मेरी माँ को बचाओ। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ सो। बस मैं सुवांतांग के साथ सो जाओ तो सू कंपनी का कोर टेक्नोलॉजी सुरक्षित हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ सो। चेंगसे तुम चिंता मत करो,
मैं बस उसके साथ खेल रहा हूं। मैं तुम्हारी मां को बचा सकता हूं या उसे मरने दे सकता हूं। मेरे साथ धोखा मत करो। मैं नहीं करूंगा। अच्छी तरह देख लो, तुम्हारी और तुम्हारी मां की जान मेरे हाथ में है। तुम्हें मेरे साथ शर्तें रखने का कोई हक नहीं। मुझे एक चुंबन दो। चेंगजे, तुमने मुझसे वादा किया था भावनाओं में नहीं बहना। भावनाएं? वो तो बस मेरी पालतू कुतिया है। मैं जो चाहूं वो करूंगा। आओ, मुझे चुमो। बच्चा चाहती थी ना? पहले थोड़ा प्यार कर लेते हैं। आओ। क्या यहां नहीं कर सकते? चलो घर चलते हैं। ठीक है। मेरा एक फोन करना बस काफी है। उन्हें इलाज रोकने के लिए। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोटे अंकल, मेरी बीवी ये मेरी बात नहीं मानती। मैं इसे सबक सिखा रहा हूं। दवाई का पैसा नहीं है। हाँ। तो तुमने शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारी मां के इलाज के पैसे के लिए। हाँ। भले ही तुम्हें पता था कि कुछ चेंगजे तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। हाँ। मैं नहीं चाहता लू चेंज हो। मुझे इस बदहाल हालत में देखे। कुछ चेंगजे कोई मसीहा नहीं है। तुम्हें जिंदा रहने के लिए हमेशा उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अच्छा, तो तुम सुवानतांग, तुम हमेशा छोटे अंकल के सामने मेरी बेइज्जती करती हो, है ना? अब समझ आया क्यों छोटे अंकल आजकल मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, मैंने तुम्हारी सहानुभूति पाने की कोशिश की। मकसद था। बस करो। तुम्हें बस पैसे चाहिए, है ना? हाँ। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हमारा रिश्ता। अगर पहले तुमने मुझे यह बात बताई होती तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन अब नहीं करूंगा। छोटे मामा सुवानतांग, वो बस एक स्वार्थी औरत है। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसका एटीएम बनूं। उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था। सुवानतांग, तुम बेशर्म हो। तुम चेंगजे से प्यार नहीं करती और फिर भी मिसेज गु का टाइटल पकड़े हुए हो। हम हाँ, मैं बेशर्म हूँ। छोटे मामा सुवानतांग, अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उसे सबक सिखाइए। मेरी खातिर कोई रियायत न दीजिए। मैं बहुत पहले से उसे सबक सिखाना चाहता था। मैं घोषणा करता हूं कि सुवानतांग को प्रोजेक्ट टीम से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष फंड मंजूर करूंगा। तुम अपना अलग डिपार्टमेंट बनाओगे और समय समय पर मुझे रिपोर्ट दोगे। पूरी प्रक्रिया तुम्हें खुद ही संभालनी होगी। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। स्टाफ सिलेक्शन से लेकर प्रोडक्ट लॉन्च तक, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट से लेकर रिजल्ट डिलीवरी तक, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सही मिला। चेंगजे, तुम्हारे छोटे मामा क्या सुवानतांग के लिए अलग से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उसमें फंडिंग कर रहे हैं? क्या क्या? फंडिंग? मैं सही सुन रहा हूं क्या? छोटे मामा, आप उसे पैसे दे रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा, शायद करीब 20 करोड़। नहीं छोटे मामा, मैं ही आपका असली भांजा हूं। सुवानतांग, इन 5 सालों में तुम्हारी मां ने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। ये 20 करोड़ मुझे मिलने चाहिए। लू चेंज हो। उसे मुझसे नफरत नहीं है। वह मेरी मदद कर रहा है। तुम अपनी समस्याओं को खुद हल करो। मुझे कमजोर पार्टनर पसंद नहीं, और नहीं मुझे ऐसे पार्टनर पसंद हैं जो लोगों को पहचान नहीं पाते। सुवानतांग, ये मत सोचो कि छोटे मामा का सपोर्ट मिलने से तुम कुछ भी कर सकती हो। जल्दी से घर जाओ और मेरे बच्चे पैदा करो। अभी किसी को फोन करके तुम्हारी मां को बाहर निकालवाता हूं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम छोटे मामा।
सुवानतांग, तुम। छोटे मामा, सुवानतांग एक बाहरी व्यक्ति है। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह तुमसे अधिक सक्षम, बेहतर और पेशेवर है। और मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम इसके लायक थे। मैं मुझसे बात मत करो, सोच समझकर बात करो। बहुत चुप रहते हो, कुछ नहीं बताते। सब कुछ खुद ही सुलझाना चाहते हो, क्या सुलझा पाओगे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ। अभी तो खुद पर ही निर्भर हो ना। मैं तुम्हें पैसे देता हूं क्योंकि तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। याद रखो, मुझे कमजोर साझेदार पसंद नहीं। अरे छोटे मामा, मुझे भी कुछ पैसे लगा दो ना। बॉस लू, यह अभी पूरा हुआ प्रोजेक्ट प्लान है। अब आपको देखने की जरूरत है, दिशा की व्यवहार्यता तय करने के लिए। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, तुम खुद तय कर लो। बॉस लू, नया प्रोजेक्ट, निवेश गुणक हमारे पहले के बजट से अधिक है, इसलिए आपको देखना होगा। सुवानतांग, तुम अपनी हैसियत नहीं जानते। छोटे मामा जो कहें वही करो। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार नहीं। लगता है समझ गए हो, अब गुस्सा नहीं खाओगे। क्या मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं सजा दिया? तुम बाहर वालों के सामने मेरी इज्जत कर रहे हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा गो परिवार इतने सालों से सुपरिवार की कोर टेक्नोलॉजी पर टिका है। ये बातें मैंने किसी बाहर वाले को नहीं बताई। हाँ, सुवानतांग, तुम मरना चाहते हो क्या? मार डालूंगा तुम्हें, समझे? बॉस गो, यह प्रोजेक्ट रिसर्च मीटिंग रूम है। कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। तुम ठीक है। अगर मैं तुम्हें घुटनों पर नहीं लाता तो मेरा नाम गो नहीं। आज अगर मैं तुम्हें घुटनों पर नहीं लाता तो मेरा नाम गो नहीं। लू परिवार को निजी स्वार्थ वाले साझेदारों की जरूरत नहीं। गुचेंग से नई ऊर्जा का प्रोजेक्ट, तुम्हें जरूरत नहीं, बाहर जाओ। छोटे मामा, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं आपका भांजा हूं और प्रोजेक्ट तो शुरू हो चुका है। प्रचार और संचालन में मेरी जरूरत है। ये सब हम खुद संभाल लेंगे। तुम जांग हेंग से मिलकर काम का हस्तांतरण कर लो। छोटे मामा, दादाजी के लिए मुझे एक और मौका दे दो। उस रात में माफ करना। हम्फ, तुम्हें बस माफी मांगनी आती है। तो मैं क्या करूं? हो चुका है। मैं क्या करूं इसका हल निकालने के लिए? इस प्रोजेक्ट में मैं गुक्लान के सभी लोगों को बाहर निकाल दूंगा। छोटे मामा, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे इतने सारे लोगों के सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए छोटे मामा। हम्फ तुम्हारा पति है। मैं गुचेंगजे से तलाक ले लूंगी। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बिस्तर साझा करने के लिए तैयार हूं। तुम फिर से खुद को बेचने जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं एक शादीशुदा औरत को क्यों चाहूंगा? मेरा मतलब यह नहीं था। बाहर जाओ। मैं गुचेंगजे को साफ साफ बता दूंगी, हम तलाक ले रहे हैं। तभी मैं लू चेंझो के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने लायक बन पाऊंगी। सच में जा रही हो? दिखावा तक नहीं कर रही। सुवानतांग, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? छोटे मामा, गुस्सा मत कीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेक रहा हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुवानतांग, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? बॉस लू, क्या आपने मुझे जाने के लिए नहीं कहा? मैंने कहा तो तुम चली गई। तुम अपना दिमाग भी नहीं लगाती। मुझे डांट रहे हो। लू चेंझो, गुस्सा मत कीजिए।
बाहर आकर देखिए, मैं आपके सामने घुटने टेक चुका हूं। कृपया शांत हो जाइए। मुझे बाहर जाना है। मुझे लगता है तुम्हें अभी भी बहुत पसंद है। क्या उसे आखिरकार मेरी भावनाओं का एहसास हो गया? मुझे लगता है तुम्हें अभी भी मेरे शरीर से प्यार है। हाँ, मुझे ऐसा ही पसंद है। लू चेंजो, मैंने गलती कर दी। मुझे सुवान टैंग को डांटना नहीं चाहिए था। आपको शर्मिंदा किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लू चेंजो, मैं आपका भांजा हूं। आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लू चेंजो। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? लू चेंजो। यह सब सुवान टैंग की वजह से है। वह तुम्हारे बारे में बुरा बोल रही थी। तुम्हारी यह हालत, यह सब उसी की वजह से है। सु वान टेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बधाई हो, मिस सु। नई ऊर्जा प्रचार समारोह बहुत सफल रहा। लू चेंजो कहाँ है? बॉस ने आपसे थोड़ा इंतजार करने को कहा है। वे अभी आ रहे हैं। सुवानतांग, बस आनंद लो। मैं तुम्हें एक आश्चर्य देता हूं। तुम कब आ रहे हो? दरवाजा बंद करो। तुम्हें किसने भेजा? बहुत बातें करते हो, काम करो। आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मत आओ। रुको। मुझे मत छुओ। मत आओ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। मैं आ गया हूं। लू चेंजो। हेलो। सभी को हटा दो। उस औरत को जरूर पकड़ो। अच्छे से चलो। बाहर का रास्ता बंद है। उस कमरे में छुप जाओ। मैं समय खींचूंगा। लू चेंजो को कभी मुसीबत में नहीं डालना। ठीक है, मैं मानता हूं। हम अभी छुपते हैं। सुवानतांग। सुवानतांग, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। इस क्लब के दरवाजे ब्लास्ट प्रूफ है। ब्लास्ट प्रूफ शीट, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। हिलो मत। घाव फट जाएगा और मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है। खोलो, खोलो। वह सुरक्षित रहे, बस इतना ही चाहिए। सुवानतांग, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो अगर मैं बच भी गया तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं तुम्हारी मां की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगा। तुम हमेशा ऐसे ही हो, कभी मेरी नहीं सुनते। तुम जो चाहो वो करते हो, जब चाहो छोड़ देते हो, जब चाहो अलग हो जाते हो। मैं बाहर जाते ही विदेश चला जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा फोन बाई तरफ बैग में है। किसी को भी फोन कर लो। तुम्हारी पहचान इतनी मजबूत है, वे तुम्हें मारेंगे नहीं। सुवानतांग, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मेरी चिंता मत करो, वे सिर्फ फोटो खींचना चाहते हैं। मैं मर नहीं जाऊंगा। तुम अंदर ही सुरक्षित रहो। इस तरह हम दोनों बच जाएंगे। लू चेंजो, मैं चाहता हूं तुम जियो।
सुवांतांग, अगर तुम चले गए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो आदमी कहाँ है? वह तो पहले ही जाने वाला था। रुको, क्या हाल है? तुम ठीक हो? यहां आओ। माफ करना, तुम्हारा घाव फिर से खुल गया है। मैं जानता हूं, मैं कंपनी छोड़ दूंगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं नहीं चाहता किसी और को परेशान करूं। मैं अकेले ही सामना करना चाहता हूं। वैसे भी मर तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारी पृष्ठभूमि मजबूत है, मैंने तुम्हारी मदद की। तुम स्वाभाविक रूप से। चुप रहो। सच में एक भी बात मेरी पसंद की नहीं थी। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हें मैं पसंद हूं। लेकिन तुम बार बार मुझसे छुपाते हो, बार बार मुझे दूर धकेलते हो। मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो। मेरे आने से तुम्हें बहुत दुख होता है। लेकिन हर बार जब मैं तुम्हें छूता हूं, तुम मना नहीं करते। तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो। क्यों? मुझे तुम पसंद हो। पसंद नहीं मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पसंद नहीं, प्यार है। लेकिन तुम्हारा प्यार जताने का तरीका मैं स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन तुमने अभी कहा कि तुम्हें मैं पसंद हूं। चलो बिस्तर के साथी से शुरुआत करते हैं, ठीक है? क्या मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर सकता हूं, लू चिंजू? हम छोड़ो, बिस्तर के साथी ही सही। वह कभी समझदार हुई है। मैं तीसरे नंबर पर नहीं आऊंगा। मैं गुचिंगजे से तलाक की बात करूंगा। लेकिन तुम गुचिंगजे के साथ मेरे मुकाबले ज्यादा कंजूसी से हो। वह मेरी माँ की वजह से है। हम पहले से ही तलाक की प्रक्रिया में हैं, और उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं। हाँ, मैं तुरंत गु के घर से निकल जाऊंगा। तुम्हारे रहने की जगह है? मैं ढूंढ सकता हूं। लू चिंजू ने पृष्ठभूमि जांच के लिए इतनी विस्तृत जांच की है। हाँ, पृष्ठभूमि जांच। जबकि उस समय आग लगी थी, सारी तस्वीरें जल गई थीं। उसके पास कैसे हो सकती है? तुम्हारे पास यह कैसे है? आह, थोड़ा सा ठीक करने की छोटी सी चाल थी। इतनी छोटी सी बात पर रो दिया। तुम्हारे आंसू बहुत सस्ते हैं। मेरे पास एक अलमारी है, उसमें। क्या? चेंज हो। तुम्हारा गुचेंगजे को तुम्हारे चोटिल होने की खबर है, मिलने आया है। लू चेंज हो, किसने तुम्हें काटा? कुछ बदमाशों ने बॉस लू को काट लिया। क्या तुम जानते हो वे किसके इशारे पर आए थे? तुम क्या कहना चाहते हो, छोटे मामा? वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। तुम पहले यह सोचो कि पुलिस को क्या जवाब दोगे। नहीं, छोटे मामा, सुवानतांग, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मां, मुझे बचाओ। चिंजो, चेंगजे चाहे जितना भी बुरा हो, तुम बूढ़े ने लू कंपनी की मदद की थी, उसके लिए उसे माफ कर दो। बस थोड़ा सा पैसा लगा दिया, इसे बड़ा एहसान समझ रहे हो। तुम क्या जानो? गुचिंगजे, बॉस लू को 4 बार काटने के लिए लोगों को भड़काया और मुझे अगवा किया। यह गंभीर अपराध है। क्या तुम चाहते हो कि बॉस लू उसे बचाए?
मैं तुम्हारे छोटे मामा से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मिसेस गु, क्या तुम्हारे कान ठीक से नहीं सुनते? तुम्हारे बेटे ने मुझे अगवा करवाया, मुझे गंभीर नुकसान पहुंचाया। तुम इसे इतनी आसानी से छोड़ देना चाहती हो? धृष्टता, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? पुलिस आने वाली है। तुम्हारी यह हरकत, तुम अपने बेटे को जेल भेजना चाहती हो? माँ, तुम अभी तक छोटे मामा से माफी क्यों नहीं मांग रहे? छोटे मामा, कृपया मुझे जेल न भेजें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चेंजो, वह हमारे गु परिवार का इकलौता वंशज है, उसे माफ कर दो। मैं समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा, लेकिन तुमने मुझे काटा है। पीड़ित पक्ष सुवांतांग है। समझौता करना है या नहीं, यह सुवांतांग पर निर्भर करता है। लगता है मैंने गलत सोचा। छोटे मामा को सुवांतांग पसंद ही नहीं, तो फिर ये आसान हो गया। जल्दी से छोटे मामा के पैर छू लो। जरूरत नहीं, लू कंपनी गु कंपनी के सभी समझौते रद्द कर देगी। समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद गुचेंगे से मेरी कंपनी में तुम एक कदम भी अंदर नहीं आ सकते। क्या? बाहर जाओ। हाँ। मैं नहीं पीता। क्या हुआ? उसे सिगरेट पसंद नहीं है। तो क्या तुमने उसे पा लिया? उसने मुझे अपना प्यार जताया। अरे, तो तुम दोनों? मैंने मना कर दिया। वह मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या बकवास है यार, तुम तो बड़े माहिर हो लड़कियों को पटाने के मामले में। ये जवान तुम्हारे एक पैर के बराबर भी नहीं है। तुम ही हो जो इसे इतनी आसानी से हाँक लेते हो। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को नहीं रखता तो तुम बाहर मर चुके होते। तुम्हारी ये मौजूदा स्थिति तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। सही कहा, मैं एक कुत्ते को पालता हूँ, वह भी मेरे साथ पूंछ हिलाता है। क्या अबूजी शाखा पकड़ ली है? हमारे चेंगजे को अब नजर नहीं आता? मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, गु चेंगजे का। मेरी माँ को ब्लैकमेल करके मुझे तुम्हारे गु परिवार का आज्ञाकारी कुत्ता बना दिया। गु चेंगजे का शुक्रिया, जो बाहर औरतें ढूंढता रहा, मुझे बार में अकेला छोड़ दिया। सुवांतांग, तुम्हें थोड़े पैसे दे दिए तो तुम्हारा सिर चढ़ गया है। मैं तुम्हें बता दूं, छोटे चाचा तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। तुम सपने देखना बंद करो। समझौता पत्र अभी भी मेरे पास है, चाहिए तो तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दो। सुवांतांग, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तलाक लेने की? तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन है। मैं वापस आ गया हूँ। हाँ। मैं कपड़े लेने गया था, लेकिन मुझे लगता है कि वे कपड़े उनके घर में गंदे हो गए हैं। मैं नहीं चाहता। मैंने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाँ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्कैलप दलिया लाया हूँ। तुम मुझे ऐसे ही खाने से प्रभावित करना चाहते हो? तो तुम्हें क्या पसंद है? यह भी पूछना पड़ता है? खुद सोचो। मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। क्या तुम एक संकेत दे सकती हो? बॉस लू, क्या आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं? हाँ। सुवांतांग, प्रोजेक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन तुम सिर्फ ऐसे डेटा लेकर आए हो। मुझे गंभीर संदेह है, आपकी टीम इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने में सक्षम नहीं है। मैं योग्य हूं या नहीं, यह सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। मेरे डेटा ने भी ग्राउंड रिसर्च किया है। मैं ग्रुप के फायदे को जोखिम में नहीं डालूंगा। बॉस लू, मेरे पास एक प्लान है, उससे ज्यादा सुरक्षित। मिस्सू, क्या हुआ?
बॉस लू, मेरा प्लान देखिए। क्या यह ज्यादा व्यावहारिक नहीं है? सुवैन टैंग, क्या तुम पागल हो? मिस ली, आपका प्रोजेक्ट सबको समझाना चाहिए, सिर्फ उन्हें नहीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, लूजिनजू लोकप्रिय है। मुझे पहले से पता था, अब उन्होंने मुझे उन्हें पाने की इजाजत दे दी है। मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि वह मुझसे प्यार करें। बॉस लू, मैं क्या सुवैंटन के बेवफाई के सबूत मिले? मिल गए। इस बार लू ग्रुप के प्रोजेक्ट लॉन्च में सुवैंटैंग को बदनाम करना ही है। गुचेंगजे ये गद्दार फिर से बुजुर्ग महिला से शिकायत की। क्या मैं लोगों को लेकर गु ग्रुप को हड़प लूं? अभी नहीं, लॉन्च के बाद उसका हिसाब करेंगे। तुम नजर रखो और वांटिंग को मत बताना। मैं चाहता हूं कि इस बार वह वास्तव में आत्मविश्वास पाले। तो फिर मेरी वजह से गुचेंगजे ने लूचिनजू की मां को ढूंढ लिया। ट्रेंडिंग में सेक्स रिश्वत वाली खबर उसे कतई न दिखने देना। किसी भी कीमत पर दबाना है। मैं खुद नजर रखूंगा। सुवैंटन, मैं चाहता हूं कि लॉन्च में न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट मुझे ट्रांसफर कर दो। तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम मानोगी नहीं तो मैं तस्वीरें मीडिया को दे दूंगा। कहूंगा कि तुमने लूचेंजू को सेक्स रिश्वत दी। तब प्रोजेक्ट रुक जाएगा। लूचेंजू की जांच भी होगी। सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। लूचेंजू की सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। गुचेंगजे, क्या तुम पागल हो गए हो? लू ग्रुप के गिरने से तुम्हें क्या फायदा? मैं चाहता हूं कि तुम लू ग्रुप से बाहर निकलो। ठीक है, मैं निकल सकता हूं। गुचेंगजे, समझौता पत्र मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। तुम्हारा तलाक का समझौता कहाँ है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास तलाक का समझौता है तो तुम लूचेंजू के साथ रह सकती हो। मैंने उसकी मां को बता दिया है। तुम ये बेशर्म औरत जो अपने छोटे चाचा के साथ धोखा कर रही है, तुम्हें बस निकाल देना ही काफी है। मैंने तलाक का समझौता पहले ही साइन कर दिया है। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी परवाह है? मैं तुम्हें फाड़ देना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम वादा निभाना मत भूलना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं घोषणा करूंगी कि मैं बाहर हो रही हूँ। लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लू समूह और नई ऊर्जा परियोजना प्रभावित न हो। लेकिन किन गुचेंगजे, इस बार मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। लूजिनजू ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बाकी का बोझ मैं खुद उठाऊंगी। श्री जियांग, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। सुवैंटैंग, लू समूह मीडिया के चंगुल में है। लूजिनजू के पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाएगा। सुश्री सो, किसी ने खुलासा किया है कि आपने प्रोजेक्ट पाने के लिए किसी के साथ सोया था। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? सुश्री सु, क्या आप बता सकती हैं कि आपका लू समूह के अध्यक्ष लूचेंजू के साथ क्या रिश्ता है? मैं साबित कर सकता हूँ। सुवैंटैंग ने गलत तरीके से नई ऊर्जा परियोजना हासिल की है। सुवैंटैंग, वह सिर्फ एक साधारण स्नातक है जो प्रोजेक्ट टीम में शामिल हो ही नहीं सकती थी। अगर कोई खास रिश्ता नहीं होता तो उसे यह मौका कभी नहीं मिलता। सुश्री सु, क्या यह महिला जो कह रही है वह सच है? क्या आपने वाकई खुद को बेचकर ऊपर पहुंची है? सुश्री सु, आपके और लूचेंजू के रिश्ते के बारे में कृपया सीधा जवाब दें।
मेरे प्रिय अतिथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि मैं नई ऊर्जा परियोजना टीम से बाहर हो रही हूँ और मेरे और लू चेंजू के रिश्ते के बारे में मैं मानती हूँ कि मुझे वह पसंद है, लेकिन मैं और गुचेंगजे पहले ही तलाक ले चुके हैं। कॉलेज के दिनों में लू चेंजू बहुत ही प्रतिभाशाली थे। उन्होंने नई ऊर्जा क्रिएशन टीम की स्थापना की थी और अनुमान लगाया बजट उत्पादन अनुपात व्यावहारिक समीकरण। कई लड़कियां उससे प्यार करती हैं और निस्संदेह मैं भी। सुवैंटांग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पसंद करने की? क्योंकि मैं उसके करीब आना चाहती थी। मैं छिपकर उसे देखती रही और उसके टेक्नोलॉजी ग्रुप में शामिल हो गई। खुद को समझने की कोशिश की, उन कठोर और उबाऊ सिद्धांतों को, ताकि एक दिन अचानक मिलने पर मैं इतनी दुखी न लगूं। इतनी देर से तो तुम एक चाटुकार हो। हम्फ। हाँ, मैं उसे इसी तरह प्यार करती थी। मैं लंबे समय तक उसके पीछे पीछे चलती रही और जब वह मुड़ता तो घबराकर छिप जाती। दो 2013 लू चेंजू इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट स्टूडेंट पेपर अवार्ड जीता। 2015 लू चेंजू ने जीएरवी के नाम से एआई न्यू एनर्जी के लिए नया समीकरण प्रस्तुत किया। मैंने सबसे ज्यादा डेटा जमा किया। चुपचाप उसका अदृश्य डेटाबेस बन गई। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। क्या वह प्रचार दबा दिया गया? देखो, हीट बढ़ रही है। किसी भी कीमत पर दबाना होगा। मिस सू, आपके और लू चेंजू के बीच के रिश्ते के बारे में कृपया स्पष्ट जवाब दें। क्या हुआ? मैंने तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को कहा था। मिस सू नहीं चाहती कि आप हस्तक्षेप करें। तुम कहां जा रहे हो? सू वैंटिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो। अनजाने में उसका सपना मेरे दिल में बस गया और मेरा भी सपना बन गया। 2017 लू विदेश के एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। मैंने चुपके से टिकट खरीद ली और दूर से उसका पीछा किया। उसे हॉस्टल में जाते देखा। बहुत डरावना है किसी की जिंदगी में घुसपैठ करना और इसे प्यार कहना। लगता है लू चेंजू को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। उसके सभी पेपर्स, ग्रेड्स, प्रकाशित कार्य मैंने चुपके से अपने अकाउंट में सेव कर लिए। वह जगह हम दोनों की थी। उसी साल मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लेकर उसे कन्फेस करने की सोची, लेकिन मेरी माँ बीमार हो गई। मुझे शादी करनी पड़ी। पैसे के लिए शादी करना? सुजी, आपको शर्म नहीं आती? बॉस को बेचारे बिना वजह फंस गए। इतने सालों तक ठगे गए, आखिरकार उन्हें धोखा ही मिला। हाँ, मैं वाकई इतनी नीच हूँ। पैसे के लिए शादी की। सालों की मेहनत से मिला प्रोजेक्ट। यह सब लू चेंजो को पता नहीं, क्योंकि मैं बचपन से उन पर नजर रखती थी, यहाँ तक कि उनसे रिश्ता बनाने की मांग की। यह सब लू चेंजो को कुछ नहीं पता। ये वापसी की टिकटें मैं चुपके से विदेश गई थी, उन्हें देखने, और वो बिना दिए गए तोहफे। मैंने लू चेंजो को बहकाया। क्यों रुक गए? छिपाना मुश्किल है। उसने मुझे नहीं बहकाया। मैं बहुत पहले से उससे प्यार करता था। बड़ी खबर, आइसमैन का क्रश एक शादीशुदा औरत पर था। लू चेंजो, तुमने ऐसी नीच औरत के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। हम छोटे चाचा, आप कंपनी को विवादों में डाल रहे हैं। आप पर भी जांच होगी। मीडिया के दोस्तों, कृपया गुमराह न हो। वह शादीशुदा नहीं है। उसका गू चेंगजे से तलाक हो चुका है। बस करो।
श्री गु चेंगजे, सु वानटांग ने आपके खिलाफ सबूत दिए हैं। आप पर सु वानटांग का अपहरण और चोट पहुंचाने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। छोटे चाचा, मुझे बचाओ, नहीं तो आपकी मां। मेरी मदद के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, खुद उन्हें सबक सिखाने का। मैं चाहता हूं मीडिया निष्पक्ष रिपोर्ट करे। मैं चाहता हूं वापस पहले जैसी हो जाए, मेरे बिना भी खुद को संभाल सके, खुद को साबित कर सके। मेरे साथ आकर ही नहीं, बल्कि खुद से। तो तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ प्यार नहीं। क्या यह प्रपोजल है? यह तो बड़ा ट्विस्ट है। लू चिंजू, तुम्हें मुझसे प्यार कब से हो गया? लू चिंजू, धन्यवाद, मुझे तुमसे प्यार हो गया।